वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। तो 7 अप्रैल को जिस तरह आप लोग को पता है पेपर होने वाला है और आपका हाल है कि नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस साल। तो उसी के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हो सकता है पेपर में आ जाए वो है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने जहां पर ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर है वहां पर जहां पर सेकंड इक्वेशन मोशन है वहां पर इसका पैराग्राफ लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज एस इज इक्वल टू बॉडी मूव्स वी आई, सही, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड कवर सम डिस्टेंस एस, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जो वो पैराग्राफ में है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसकी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर इज द ऑर्डिनरी फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जिसमें t यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। s को हमने अकेले करना है, सब्जेक्ट करना है, तो ये s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब जैसा कि आपको पता है कि टाइम के साथ ये v वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब ये वेरिएबल बन गई है और वेरिएबल वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज आती है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी को मैं ए वी लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, और इसके ऊपर मैं ये वेक्टर की साइन बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एवरेज मुझे जब भी निकालना होता है, एवरेज उस वक्त निकालते हैं जब हमें नहीं पता होता कि क्या वैल्यू है। तो हमें नहीं पता कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल प्लस इनिशियल दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला। अब मैंने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर मैंने इक्वेशन 1 का मैं इसको नाम दूंगा और ये वाली वैल्यू को मैंने यहां से उठाना है, यहाँ पर पुट अप कर देना है। तो सिंपल मैं लिखूंगा बाय पुटिंग, बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर मैं लिख रहा हूं ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। बाय पुटिंग दी वैल्यू, किसकी वैल्यू, v बार की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 का जिसे नाम दिया, इसे मैं ये पूरी इक्वेशन लिखूंगा, s इज इक्वल टू v बार नहीं लिखूंगा, मैंने नहीं लिखा, मल्टीप्लाई बाय t लिख दिया। और मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर, सही है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑपरेटर इट इज अंडरस्टूड बोथ आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 लिख दिया। सिर्फ इतना समझो कि ये जो आपने वैल्यू पुटअप करी है, सिर्फ इतना समझो क्या ये जो इक्वेशन तुम्हें बनानी थी, क्या ये इक्वेशन बन गई है, नहीं बनी। हमें वी एफ नहीं है इस इक्वेशन में, कंपैरिजन करेंगे तो मुझे वी एफ को रिमूव करना है। वी आई इसमें है, 2 भी इसमें है, एस भी इसमें है, टी भी इसमें है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर ये वाली इक्वेशन मुझे बनानी है तो मुझे वी एफ को रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सिंपल है, ये जो वी एफ की वैल्यू है वी आई प्लस ए टी, इसको उठाओ और इधर वी एफ की जगह पुटअप कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैंने यहां पर क्या करा, एस इज इक्वल टू, मैंने वी एफ नहीं लिखना, मैं वी एफ नहीं लिख रहा और बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं वी एफ की जगह क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली मैं लिखूंगा वी आई प्लस ए टी, ये लिख दूंगा। अब जैसा कि मुझे पता है कि प्लस के अंदर कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, अगर बेसिस सेम होती है तो वी आई ये कितने वी आई हैं, ये 2 वी आई हैं, तो मैं लिखूंगा 2 वी आई लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इधर एस इज इक्वल टू 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब t से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोलें, ये t इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2VIT प्लस AT स्क्वायर और 2 1 2। बेसिकली ये क्या है, एक एलसीएम फॉर्म है। यानी अगर मैं कहता हूं 1/2 प्लस 1/2, क्या एलसीएम होगा, आप बोलेंगे 2 एलसीएम होगा और 1 + 1। तो ये बिल्कुल एलसीएम फॉर्म है। तो ये एलसीएम फॉर्म को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये वापस इसके अंदर ब्रेक हो जाएगी, इसमें और इसमें। तो मैं इसको भी ब्रेक करूंगा, कैसे ब्रेक करूंगा, 2VIT और AT स्क्वायर। तो ये 2 एलसीएम ब्रेक हो जाएगा यहां पर और यहां पर आ जाएगा और ये S, ठीक है, बात समझ में आ रही है, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि 2 से 2 ये डिवाइड हो गया, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि जब भी हम नॉर्मली वेरिएबल्स को लिखते हैं, फ्रैक्शंस लिखते हैं, तो ऊपर वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल को आगे शिफ्ट करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 1/2 AT स्क्वायर। तो हेंस प्रूफ, ये साबित हो गया द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है।
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल समझने के लिए इसी तरीके से कनेक्ट रहना, ताकि और मुझे बताते रहना। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, और भी इनको देख सकते हैं। तो कीप फॉरवर्डिंग इट, और मेरी फीस मुझे देते जाओ। मेरी फीस क्या है? अल्लाह हाफिज़।